चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कैलेंडर संबंधित प्रश्न बताऊंगी। देखिए, कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन, कैलेंडर जो पहले इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं हम, फिर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट कर लेते हैं इसे। देखिए, कैलेंडर में दो तरह के वर्ष होते हैं। एक तो जिसे हम साधारण वर्ष बोलते हैं, जिसको बोलते हैं साधारण वर्ष, और एक को बोलते हैं हम लीप वर्ष। ठीक है, साधारण वर्ष को इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल ईयर, लीप वर्ष को लीप ईयर। ठीक है, इसमें जो साधारण वर्ष है, इसमें एक साल में 365 दिन होते हैं। साधारण वर्ष में एक साल में 365 दिन होते हैं, और लीप ईयर में एक साल में 366 दिन होते हैं। 366 दिन। ठीक है, यानी कि एक साल में 365 दिन। ये तो हफ्ते कितने होंगे इसमें होंगे हफ्ते 52 सप्ताह, 52 सप्ताह और एक दिन होता है इसमें। 52 सप्ताह और एक दिन। ऐसी जो लीप ईयर होता है हमारा, लीप ईयर में होते हैं 52 सप्ताह और 2 दिन। 2 दिन इसमें एक्स्ट्रा हो जाते हैं। इसमें एक्स्ट्रा एक दिन होता है, इसमें एक्स्ट्रा 2 दिन होते हैं। एक दिन क्यों होता है इसमें एक्स्ट्रा? देखिए, इसमें जो फरवरी का महीना होता है वो 28 दिन का होता है, 28 दिन का होता है। और जो लीप ईयर होता है, इसमें जो फरवरी का महीना होता है वो होता है 29 दिन का। इसलिए हमारा एक दिन इसमें बढ़ जाता है, एक्स्ट्रा हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हमें 1 जनवरी सन 2001 को सोमवार था। मान लिया हमने 1 जनवरी सन 2001 को सोमवार था, तो 1 जनवरी सन 2002 को कौन सा वार होगा? अब देखिए, 1 जनवरी सन 2001 को सोमवार था, तो 1 जनवरी सन 2002 को कौन सा वार होगा? अब ये देखिए, ये क्या है, अगली साल जा रही है ना। सन 2001 तारीख भी सेम है, महीना भी सेम है, बस क्या है, साल अलग हो गई। एक साल बढ़ गया। जब एक साल बढ़ जाता है तो जो हमारा दिन होता है वो भी एक दिन बढ़ जाता है। साधारण वर्ष में जब एक साल बढ़ता है, जब हम अगले वर्ष में जाते हैं, एक साल अगले वर्ष में जाते हैं, तो हमारा एक दिन बढ़ जाता है। ये सोमवार है तो यहाँ पे आ जाएगा मंगलवार। अब मान लीजिए सन 2000, यहाँ पे सन 2002 है। ठीक है, सन 2002 है, और सन 2003 में कौन सा वार होगा? सन 2001 में मान लिया मंगलवार है, सन 2001 में मंगलवार है, तो सन 2003 में क्या होगा? बुधवार होगा, क्योंकि इसमें एक दिन बढ़ जाता है साधारण ईयर में। और जो लीप ईयर होता है उसमें 2 दिन बढ़ जाते हैं। जैसे कि 1 जनवरी सन 2001 को सोमवार था, तो 1 जनवरी सन 2002 को कौन सा वार होगा? लीप ईयर में 2 दिन बढ़ जाते हैं, यानी कि सोमवार के बाद मंगल, फिर बुध, तो इसमें होगा बुधवार। ठीक है, इसमें 2 दिन बढ़ जाते हैं, उसमें 1 दिन बढ़ जाता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये साधारण वर्ष है या फिर लीप वर्ष है? ठीक है, जो साधारण वर्ष होता है वो 4 से पूरा भाग नहीं होता। देखिए, जैसे कि सन 2001 है, अब पीछे के 2 डिजिट देखते हैं, 2 संख्या देख लेते हैं पीछे। जो 4 से भाग हो गई तो लीप ईयर होगा, जो 4 से भाग नहीं हुई तो वो साधारण ईयर होता है। ठीक है, जैसे सन 2001 हो गया, सन 2002, सन 2003, सन 2005, ये सब क्या है? साधारण वर्ष। और लीप वर्ष क्या होगा? सन 2004, सन 2008, सन 2012, ये सब होते हैं लीप ईयर, जो 4 से चले जाता है। देखो, 4 से ही पूरा भाग हो जाएगा, ये भी 4 से पूरा भाग हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। ठीक है, सॉरी, ये सन 2012। ठीक है, तो ये भी 4 से भाग हो जाए, 4 से डिवाइड हो जाएगा। जो 4 से डिवाइड हो जाए वो लीप ईयर, जो 4 से डिवाइड ना हो, 4 से भाग ना हो, वो साधारण ईयर, साधारण वर्ष। ठीक है, अब आपको पता चल गया होगा कि लीप ईयर कौन सा होता है और साधारण ईयर कौन से होते हैं। ठीक है, और देखिए, जैसे कि मान लेते हैं हमें 1 जनवरी है, 1 जनवरी सन 2002,
1 जनवरी सन 2002 को हमारा बुधवार है। ठीक है, अब ये स्टार्टिंग हो रही है 1 जनवरी से। ठीक है, इसकी लास्ट कब आएगी? 31 दिसंबर। 31 दिसंबर है ये लास्ट। ठीक है, 1 जनवरी सन 2002 को बुधवार है, तो 31 दिसंबर सन 2002 को कौन सा वार होगा? उसको भी बुधवार होगा। क्योंकि देखिए, हाँ, जो साल होती है वो जिस दिन से शुरू होती है, यानी कि बुधवार से शुरू हो रही है। ये साल नई साल है, बुधवार से शुरू हो रही है, तो इसका एंड यानी कि जो साल का एंड होता है वो भी उसी दिन ही ख़त्म होता है, उसी दिन ही लास्ट होता है उसका। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साल जिस दिन से शुरू होती है, साल उसी दिन से ख़त्म हो जाती है। ठीक है, और लीप ईयर में साल जिस दिन से स्टार्ट होती है उससे एक दिन बाद ख़त्म होती है। मान लीजिए, चलिए देखते हैं। माना 1 जनवरी 1873 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 1874 को कौन सा दिन होगा? तो इसमें हमें पूछ रहा है कि 1 जनवरी 1873 को सोमवार है, तो 1 जनवरी 1874 को कौन सा वार होगा? अब देखिए, मैंने आपसे क्या बोला था, सबसे पहले हमें देखना है ये साधारण वर्ष है या फिर लीप वर्ष है। तो देखिए, पीछे के 2 डिजिट देख लेते हैं। 73, ये 4 से पूरा जारी है, 4 से भाग हो रही है या नहीं हो रही? तो देखिए, 4 से भाग नहीं हो रही, तो जो 4 से भाग नहीं होता वो होता साधारण वर्ष। क्या ये साधारण वर्ष? ठीक है, साधारण वर्ष में अब देखिए, अगली साल जा रहे हैं सन 1873 से 1874 में जा रहे हैं, यानी कि एक साल बढ़ रहा है, तो यानी कि हमारा एक दिन भी बढ़ेगा, तो एक दिन इसमें प्लस होगा। 1 जनवरी 1873 को कौन सा सोमवार है? सोमवार। 1 जनवरी 1873 को सोमवार है, तो 1 जनवरी 1874 को कौन सा वार होगा? ये पूछा। सोमवार होगा, मंगलवार होगा, बुधवार या फिर गुरुवार? इसको सोमवार है। अब देखिए, ये क्या है? अगला साल हो गया। जब अगले साल जाते हैं तो एक दिन हमारा बढ़ जाता है, यानी कि सोमवार है, तो सोमवार में हम एक दिन प्लस कर देंगे। सोमवार के बाद आएगा मंगलवार। बस यही आंसर है, यानी कि मंगल, यानी कि 20 ऑप्शंस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए मेरे चैनल को। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 फरवरी सन 2005 को शुक्रवार है, तो 18 फरवरी सन 2007 को क्या वार होगा? रविवार होगा, सोमवार, मंगलवार या फिर बुधवार? अब देखिए, इसमें क्या 18 फरवरी सन 2005, सबसे पहले हम ये देखते हैं ये क्या कौन सा ईयर है, साधारण ईयर है या लीप ईयर है। देखो 4 से भाग हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये भी क्या है, साधारण वर्ष। तो साधारण वर्ष में एक दिन बढ़ जाता है। ठीक है, अब सन 2005 से हमें सन 2007 को देखना, तो सन 18 फरवरी सन 2005 को शुक्रवार है, शुक्रवार। ठीक है, तो 18 फरवरी सन 2006 को एक दिन बढ़ जाएगा, ठीक है, एक्स्ट्रा, और 6 से 7 इसमें भी एक दिन, यानी कि हमारा टोटल 2 दिन हो गया। यानी कि साल, सबसे पहले हमें साल देखते हैं। ऊपर जो थी उसमें एक साल बढ़ रहा था, 1873 से 1874, इसलिए हमने 1 प्लस किया है, यानी कि एक दिन प्लस किया है। और यहाँ पे हमारे 2 साल बढ़ रहे हैं, 18 फरवरी सन 2005 से 6, फिर 6 से 7 पूछा जाना, तो हमारे 2 दिन बढ़ रहे हैं। तो 18 फरवरी सन 2005 को क्या था, शुक्रवार, शुक्रवार। इसमें हम 2 दिन प्लस करेंगे, क्योंकि एक साल ये तुम्हारा ये हो गया 5 से 6, 6 से 7, तो एक दिन हमारा बढ़ जाता साधारण। अगर ये होता लीप वर्ष तो हमारे क्या बढ़ते, 2-2 दिन बढ़ते। ये साधारण वर्ष है, इसलिए हम एक दिन बढ़ रहा है, इसमें 2 दिन। तो शुक्र के बाद क्या आएगा, शनिवार, शनिवार के बाद रविवार, तो इसमें आंसर आएगा रविवार। ठीक है, रविवार ये रहा ऑप्शंस 1, तो यही आंसर है, रविवार। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 जनवरी 1999 का दिन शुक्रवार है, तो 1 जनवरी 1998 का कौन सा दिन होगा? अब देखिए, ये क्या है, 1 जनवरी 1999,
और पूछा इसने 1 जनवरी 1998, यानी कि पीछे साल में पूछा इसने 1999 से 98 में पूछा है। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये कौन सा ईयर है, 4 से जा रहा है, 4 से भाग हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, उसके बाद आगे हम सवाल सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अगर अब देखिए ये क्या साधारण ईयर है और ये एक साल पीछे जा रहा है। ठीक है, 1999 से 98 जा रहा है, तो हम क्या करना है, 1 माइनस कर देना। एक दिन क्या है, माइनस कर देना। अगर ये अगली साल जाएगा तो 1 प्लस होता है, अगर ये पीछे साल में जाएगा तो माइनस होगा। ठीक है, 1999 से 98 में जाएगा तो माइनस होगा, अगर 98 से 99 में जाता तो प्लस होता। ठीक है, अब ये पीछे साल में जा रही है, यानी कि 1 जनवरी 1999 में शुक्रवार है, तो 1 जनवरी 1998 में कौन सा दिन होगा ये पूछा है। शुक्रवार है, 1 जनवरी 1999 को क्या है, शुक्रवार, तो एक दिन हम माइनस कर देते हैं। शुक्रवार में से माइनस करेंगे एक दिन को, तो क्या आएगा हमारा, बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार। ठीक है, ऑप्शंस ए। ये जो सवाल है इसको हम सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, ये रहा, जैसे कि बोला है ने 1 जनवरी 1999 को शुक्रवार है। ठीक है, अब देखिए मैंने कॉन्सेप्ट में आपको बताया था कि जो साल जिस दिन से शुरू होता है उस दिन पे ख़त्म होता है, यानी कि 31 दिसंबर 1998 को क्या ये शुक्रवार है, और क्या आएगा यहाँ पे, एक दिन पीछे आ जाएगा, तो शुक्र से पहले क्या आएगा, बृहस्पतिवार। तो 31 दिसंबर 1998 को बृहस्पतिवार हो गया। इससे एक दिन बाद यानी कि 1 जनवरी 1999 शुरू हो जाएगा, फिर हो गया शुक्रवार। अब इस दिन ये साल ख़त्म हो रहा है, तो इसी दिन शुरू हुआ होगा, यानी कि 1 जनवरी को 1998, 1 जनवरी 1998 को ये बृहस्पतिवार से ही शुरू हुआ होगा, यानी कि 1 जनवरी 1998 बृहस्पतिवार से शुरू हुआ है, तो 31 दिसंबर 1998 बृहस्पतिवार को ही ख़त्म हुआ है। तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं और इस मेथड से भी कर सकते हैं, किसी से भी कीजिएगा लेकिन आंसर सेम आएगा। तो बुधवार है, तो 4 मार्च सन 2004 को कौन सा दिन होगा, मंगलवार होगा, सोमवार, बुधवार या फिर बृहस्पतिवार। सबसे पहले देख लेते हैं ये कौन सा ईयर है, सन 2004 कौन सा ईयर होगा। ये 4 से पूरा भाग हो रहा है, तो ये होगा हमारा लीप ईयर। ठीक है, कौन सा होगा, लीप ईयर। तो 18 फरवरी सन 2004 को कौन सा बुधवार है। 4 मार्च सन 2004 को कौन सा वार होगा, हमें ये बताना है, तो ये लीप ईयर है। अब देखिए लीप ईयर में फरवरी का महीना कितने दिन का होता है, 29 दिन का होता है। ठीक है, अगर होता है यहाँ पे साधारण ईयर तो हम 28 दिन का लेते हैं। साधारण ईयर में फरवरी का महीना 28 दिन का होता है, तो लीप ईयर है, तो इसमें इसलिए हमने 29 दिन का लिया है। फरवरी का महीना 29 दिन का होता है। और हाँ, जो लीप ईयर है उसमें जो लीप ईयर है हर 4 साल के बाद लीप ईयर आता है। साधारण ईयर आ गया, साधारण वर्ष के 4 साल बाद हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, ये ध्यान रखना। तो फरवरी का महीना 29 का हो गया, 29 में से 18 को हम माइनस करेंगे। 29 में से हम 18 को माइनस करने पर आता है आपका 11। फिर 4 मार्च है ना, 4 दिन हमको हम प्लस कर देंगे, टोटल होगा हमारे 15 दिन। ठीक है, 15 दिन, इसको हम 4 से भाग कर देंगे तो कितना आएगा, 7 दूनी 14 -1, यानी कि हमारा क्या आएगा, 1। शेष क्या आएगा, 1 रिमाइंडर आएगा। तो 18 फरवरी सन 2004 को क्या है, बुधवार। ठीक है, 4 मार्च यानी कि फरवरी के बाद मार्च यानी कि अगला महीना, इसलिए हम प्लस करेंगे। अगर पहले का महीना पूछता तो माइनस करते हैं, बाद का पूछा इसलिए हमने प्लस किया है। प्लस 1 दिन, 1 आया तो 1 दिन। बुधवार के बाद क्या आएगा, बृहस्पतिवार। यही आंसर है, यानी कि आंसर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, लास्ट क्वेश्चन है
यदि किसी महीने की 6 तारीख सोमवार से 3 दिन बाद है तो उसी महीने की 22 तारीख को सप्ताह का कौन सा दिन है? सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है या फिर शनिवार है। अब देखिए, यदि किसी महीने की 6 तारीख सोमवार से 3 दिन बाद है, यानी कि जो 6 तारीख वो सोमवार से 3 दिन बाद है, तो 3 दिन बाद क्या आएगा? सोमवार के बाद आएगा मंगलवार, फिर बुधवार, फिर बृहस्पतिवार। ठीक है, तो 6 तारीख किसकी बैठी है? 6 तारीख बैठी है बृहस्पतिवार की। देखिए, सोमवार से 3 दिन बाद, यानी कि सोमवार के बाद मंगल, मंगल के बाद बुध, फिर बृहस्पति। तो 6 तारीख किसकी बैठी? बृहस्पतिवार की। पहले हमें तारीख देखनी है कि कौन से दिन की बैठती है, फिर आगे सॉल्व करेंगे। 6 तारीख बृहस्पतिवार की बैठी है, उसी महीने की 22 तारीख को सप्ताह का कौन सा दिन है? तो 6 तारीख को बृहस्पतिवार है, तो हमारा 22 तारीख को कौन सा दिन होगा? ठीक है, ये देखना है। अब देखिए, टोटल दिन कितने हैं? 22 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो जो दिन दे रखा है, हमें तारीख दे रखी है 6 तारीख और 22 तारीख, तो इसको हम, जो तारीख होती है उसको हम माइनस कर लेते हैं। 22 में से 6 को माइनस कर लेते हैं, बच्चे हमारे 16। ठीक है, 16 को हम फिर 7 से, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं इसलिए हमने सारे सवालों में हमने 7 से भाग किया है। 7 से भाग करते हैं तो कितना आता है हमारे रिमाइंडर आएगा हमारा 2 दिन। ठीक है, तो इस दिन क्या है? बृहस्पतिवार को प्लस 2 दिन है। बृहस्पतिवार के बाद आया शुक्रवार, फिर आएगा हमारा शनिवार। ये आंसर है, शनिवार डी आंसर है। ठीक है, ऐसे जो क्वेश्चन है वो पेपर में ज़रूर आते हैं, क्योंकि ये तारीख वगैरह है, घुमा फिरा के क्वेश्चन दे देते हैं ताकि स्टूडेंट का दिमाग वो हो जाए, कंफ्यूज हो जाए स्टूडेंट, इसलिए ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं। चलिए, क्वेश्चन है, यदि 1 जनवरी 1910 को सोमवार माना जाए तो 31 दिसंबर 1910 को कौन सा दिन होगा? मंगलवार, बुधवार, सोमवार या इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप सॉल्व कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये जो है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा माइंड लगाना है। मैंने कॉन्सेप्ट में क्लियर कर दिया है, थोड़ा माइंड लगाइए और मुझे बता दीजिए कि ये इसमें आंसर क्या आएगा। इसलिए जो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, शेयर कीजिए। थैंक यू।